वहीं ये लोग पहुंचते हैं। हालांकि ये उनका अपना निर्णय है। अमित शाह जी आए। अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री हैं और प्रधानमंत्री के बाद सबसे पावरफुल नेता और मंत्री भारत सरकार में वही है। लेकिन दुख होता है कि गृह मंत्री के पास एक तो आंकड़े सही नहीं होते हैं और झूठ और जुमला के अलावा कुछ बोलते नहीं। ये सच्चाई है। अगर आप लोग भी उनके पूरे वक्तव्य का अगर निकाल करके देखें तो केवल लालू जी को पूछता और जंगल राज की बात करना। बिहार के बारे में वो कोई जानकारी लेकर के नहीं आए। अमित शाह जी आप आए जरूर, लेकिन लगता कि आपकी तैयारी ठीक नहीं, आपके आंकड़े ठीक नहीं। और देश के गृह मंत्री के पास, जो लगातार गृह मंत्री हो भारत सरकार का, अगर बिहार में अगर आके जंगल राज के बारे में बात करता है तो आंकड़ों के बारे में बात करनी चाहिए अमित शाह जी को। अरे भाई आप ही का है एनसीआर भी, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। आए तो बताते कि 20 साल में बिहार में अपराध कितना हुआ है, उसकी भी तुलना हो जाती। अब अमित शाह जी के एनसीआरबी के अनुसार, जो भारत सरकार का ही है, जो पढ़ लिख करके तो आते नहीं है, बिना तैयारी के आते हैं, विगत 20 वर्षों में 65,000 लोगों की हत्याएं हुई। 65,000। 25,000 बलात्कार हुए हैं। 1 लाख अपहरण हुए हैं। 3 लाख से अधिक चोरियां हुई हैं और पुलिस कर्मियों पर हमला और हत्या इनके 20 वर्षों में सबसे ज्यादा, सबसे अधिक हुई। कम से कम ये आंकड़ा बताना चाहिए। अमित शाह जी आए, जंगल राज के बारे में बात कर रहे थे। इनके प्रधानमंत्री जब आए थे तो 40 घोटालों का जिक्र किया था बिहार में नीतीश जी। अगर अमित शाह जी आए तो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी बिहार सरकार को, एनडीए सरकार को लेकर के रही है, वो भी बताना चाहिए। शर्मनाक, अमानवीय, दुर्भाग्यपूर्ण, लापरवाह, बेहद डरावना बेहाव बिहार सरकार क्या कर रही है। ये क्या हो रहा है बिहार में, चाहे बालिका गृह कांड के बारे में या अन्य घोटालों के बारे में या अन्य अपराध के बारे में, सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट की जो टिप्पणी जो रही वो भी बताने की जरूरत थी इनको। इनके 20 साल के सरकार में कोर्टों ने ये टिप्पणी की। ये जंगल राज के बारे में बात करते हैं और जब जंगल राज का टिप्पणी उच्च न्यायालय ने जब किया तो वो कोई लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के नहीं किया था, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के नहीं किया था, बल्कि पटना नगर निगम को लेकर के किया गया था। और उस समय जब लालू जी, राबड़ी जी मुख्यमंत्री थे, नगर निगम जो था वो बीजेपी के नेतृत्व में था। तो अगर फैक्ट, अगर ये लोग बात करते हैं तो तथ्यों पे जो है इन लोगों को बात करनी चाहिए। वो जंगल राज भी बीजेपी नेतृत्व पे ही टिप्पणी था, ये उनको बताने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, लेकिन यहाँ आए तो ये भी उन्होंने नहीं बताया कि अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अनुसार बिहार में दलित पिछड़ों पर सबसे अधिक अत्याचार जो है हुआ है। ये क्यों नहीं उन्होंने बताया? अमित शाह जी को बताना चाहिए था, जो हमारी सरकार 17 महीने रही, 65% जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया
उस 65% आरक्षण को आपने अनुसूची 9 में क्यों नहीं डाला? इस पे भी उनको बताना चाहिए था, या उनकी मंशा है या नहीं है। और आप बताइए, जब एनडीए की सरकार थी तो बिहार और झारखंड जब बंटवारा हुआ था तो उस समय डील तय हुआ था, अटल जी प्रधानमंत्री थे, कि बिहार को 1,79,000 करोड़ का पैकेज जो है दिया जाएगा। अब तक 11 साल उनका, 4 साल उस समय उनका, अब तक इनके राज्य में क्यों नहीं मिला? और जब यूपीए की सरकार बनी तो 1,94,000 करोड़ का विशेष पैकेज लालू जी और यूपीए 1 के समय बिहार को मिला। 1,94,000 करोड़ रुपए उस समय लालू जी बिहार को देने का काम किया। कोसी में बाढ़ आया तो 1,000 करोड़ का पैकेज दिया गया। अभी जो बाढ़ आया, बताओ कितना सर्वेक्षण के लिए भी टीम गया कि नहीं गया? ये बताना चाहिए था। और उस समय ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश जी थे, सब लोगों को पता है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 1,00,000 किलोमीटर से भी अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण उस समय यूपीए के समय करवाया गया था। ये काम के बारे में पूछते कि आइए गांधी मैदान या कहीं भी निपटा लीजिए। अरे लालू जी को छोड़िए ना, तेजस्वी को बुला लीजिए ना, सारा हिसाब कर देगा। एक एक आंकड़ों कहा, एक एक तथ्यों पर जो है तेजस्वी जवाब देने लायक है। आपका झूठ का पुलिंदा, अफवाहबाजी नहीं चलेगा। आंकड़ों पर हम लोग जो है बात करते हैं। ये भी बताना चाहिए, जब यूपी की सरकार थी तो राज्यांश का 10% लगता था, और अब जो है 50-50 से भी ऊपर हो चुका है परसेंटेज में। जो राज्य और केंद्र का जो योजना आता है, पहले राज्यांश को यानी स्टेट का शेयर केवल 10% लगता था, अब जो है इट इज मोर देन 50% और 50%। ये क्यों नहीं बताते हैं? ये किसके समय में बढ़ा? ये सारा चीजें जो हैं उनको तो बताने की जरूरत थी। और क्या कह रहे हैं कि बाढ़ नियंत्रण के लिए सरकार जो है अब काम करेगी। 20 साल से क्या कर रहे थे? कहां गायब थे?